कोचिंग क्लासेस की आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जो कि मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं। यदि आप मैट्रिक का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड से आपको मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है और आप नर्वस हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम पेपर कैसा होता होगा और किस तरीके से आप परीक्षा हॉल में बैठने के बाद एग्ज़ाम लिखना शुरू करेंगे। तो आज मैं आप सबके साथ इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ। बिना वीडियो को स्किप किए हुए एंड तक यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो मेरा विश्वास है और मैं आपसे दावा करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से आप लिख कर आएंगे। बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेगा और फुल ऑन फुल मार्क्स आपको दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और अदर जगहों पे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों को, आपके दोस्तों को, आपके रिलेटिव्स को इस वीडियो के माध्यम से सहायता मिल सके और उनका जो डर है एग्ज़ामिनेशन हॉल के विषय में, क्वेश्चन पेपर के बारे में, उनका डर ख़त्म हो सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग 2025 में होने वाले उस क्वेश्चन को देखते हैं आज और उससे कुछ महत्वपूर्ण टिप्स को सीख लेंगे ताकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठें आपको किसी तरीके का हेजिटेशन ना हो, आपको किसी तरीके का भय ना हो। मेरे पास आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगा सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 2025 में होने वाला जो एग्ज़ाम था उसका क्वेश्चन पेपर आज मैंने लिया है और ये क्वेश्चन पेपर मैथ सब्जेक्ट का है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर किस तरह का होता है और आपको किस तरीके से आंसर राइटिंग करने की शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये आपका हेडिंग होगा और यह क्वेश्चन पेपर पूरी तरीके से सील होगा, पैक होगा, जिसके ऊपर प्रश्न पत्र संख्या लिखा हुआ होता है जो कि 10 नंबर का होता है। तो उसमें 10 अंक होते हैं। जिस तरीके से मोबाइल नंबर 10 अंकों का होता है वैसे ही प्रश्न पत्र संख्या होगा जिसको प्रश्न पुस्तिका क्रमांक भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये एग्ज़ाम आपका टोटल 3 घंटे और 15 मिनट का होता है, जिसमें 15 मिनट आपको स्पेशली दिए जाते हैं ताकि आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ सकें और समझ सकें। तो सबसे पहले जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएंगे तो इसको बात को आपको समझना है कि घबराना नहीं है। पहली चीज़ जो आपको करना है वो है, बच्चों में जो चीज़ होता है वो होता है डर। समझ रहे हैं ना? तो आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है, अपने सीट पर जाइए, आप आराम से बैठिए और बिल्कुल टाइट होकर नॉर्मल रहिए क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलने वाला है। सबसे पहला परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़कर देखेंगे कि स्टूडेंट्स को क्या निर्देश दिए गए हैं। तो पहला निर्देश है, परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना उत्तर पुस्तिका अवश्य लिखें। बच्चों, बहुत ही ध्यान देना है आपको। सबसे पहला निर्देश जो आपको दिया गया है वो ये है कि जो भी क्वेश्चन पेपर पे आपका क्वेश्चन पेपर का नंबर होगा यानी कि प्रश्न पुस्तिका क्रमांक होगा, उसको आप अपने आंसर पेपर पर, उसमें जो OMR है उसमें आपको ज़रूर से ज़रूर लिखना है। दूसरा निर्देश है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। तो देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आप बिना किसी परेशानी के जो भी आपके माइंड में आता है, जो भी आपने पढ़ा है, उसको आप आसान शब्दों में लिखना है। थर्ड है, दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं, यानी कि क्वेश्चन में आपके दाएं साइड पर जो नंबर दिया हुआ रहेगा वो दिखाएगा कि आपका ये क्वेश्चन कितने नंबर का है। एग्जाम्पल के लिए यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपको लेकर चलता हूँ। देखिए, ये लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR सीट पर चिन्हित करें। और यहाँ पर दाहिनी ओर 50
इंटू 1 = 50 लिखा, यानी कि आपको इसमें 50 क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इस तरीके से 50 क्वेश्चन आपको 50 नंबर का होगा। तो आपको क्वेश्चन के सामने ही ये चीज़ें लिखी हुई होंगी कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो चौथा जो निर्देश बच्चों को दिया गया है, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। तो बिल्कुल आप घबराएंगे नहीं कि आपके पास टाइम कम हो जाएगा, बहुत टाइम होता है। और मेरा विश्वास है कि यदि आपने सही ढंग से तैयारी किया है, विश्वास के साथ तैयारी किया है, आप 2 से ढाई घंटे के अंदर अपने एग्ज़ाम को अच्छे से लिख लेंगे और आपको रिवीजन करने का टाइम भी मिल जाएगा। पांचवा निर्देश है, यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ एवं खंड ब। इसके बाद जो छठा है निर्देश, वो कहता है खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनमें से केवल 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। तो 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। सही उत्तर को उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को नीले काले बॉल पेन से प्रगाट करें। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून इत्यादि का OMR उत्तर पुस्तिका में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। तो बच्चों इस बात को ध्यान से समझिए कि आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा MCQ टाइप का। 100 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, जिसमें से केवल आपको 50 बनाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको ध्यान देना है कि आप आराम से पहले क्वेश्चंस को पढ़ लें, और जिन क्वेश्चंस के बारे में आप 100% श्योर हो जाते हैं, पूरी तरह से श्योर हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर यही है, तब आप उस आंसर को लिखेंगे। वो आप OMR शीट पर आप उसको अंकित करेंगे। क्योंकि आप 50 बनाएं या 100 बनाएं, तो अगर 100 क्वेश्चन भी आप सही सही बना कर आएंगे तो भी आपको 50 मार्क्स ही मिलेगा, और 50 भी सही सही बना कर आएंगे तो भी आपको 50 मार्क्स ही मिलेगा। तो ज़्यादा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि जो भी 50 क्वेश्चन आपको आए आप उसमें टिक लगाएं। दूसरी चीज़, इसमें एक और निर्देश आप बच्चों के लिए दिए गए हैं, वो ये है कि कभी कभी अगर आपको लगता है कि शायद आपने गलती से गलत गलत विकल्प को रंग दिया है, तो प्लीज़ बच्चों आप यहाँ पर दिखाया गया है कि किसी प्रकार का वाइटनर आपको उस पर नहीं लगाना है, ना ही ब्लेड या नाखून से उसको खुदेरना है, क्योंकि ऐसा करने से आपका OMR शीट जो है वो खराब हो जाएगा। तो क्या करें? आपके पास सवाल होगा कि सर अगर गलती से गलती हो जाए तो क्या करें? तो कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको पता चलता है कि अच्छा, इस विषय पर मैं आपको एक नई वीडियो बनाऊंगा कि आपको OMR शीट कैसे भरना है। तो इस वीडियो के तुरंत ही बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आप OMR शीट कैसे भरेंगे, ताकि अगर आपसे कुछ गलती भी हो जाए तो आप उसको सुधार सकते हैं। लेकिन हाँ, वाइटनर नहीं लगाना है, ब्लेड नहीं लगाना है, नाखून नहीं लगाना है, और कुछ भी करके उसको ढकने का कोशिश नहीं करना है। सातवां जो निर्देश बच्चों को दिया गया है, कहता है खंड ब में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इनके अतिरिक्त इस खंड में 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों, इसको समझ लेना है कि खंड ब में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से 15 का जवाब आपको देना है, 15 का आंसर आपको लिखना है, और ये 15 क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर का होगा। तो आराम से आप लिख सकते हैं, बिना किसी भी हिचक के आप लिखिएगा, परेशान हुए बिना लिखिएगा, आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। इसके साथ ही जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं बच्चों, वो है 4 क्वेश्चन आपको बनाना होगा। टोटल 8 क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपको बनाना है, और टोटल ये 4 क्वेश्चन पे आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं, यानी 4 5 ज़ा 20। तो ये भी बहुत आसान हो जाएगा जब आप इस तरीके से समझ कर बनाएंगे।
8वां निर्देश आप बच्चों के लिए है, किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। जी हाँ बच्चों, तो ध्यान रखना है, आप खुद से भी सचेत रहेंगे और अपने अगल-बगल जो आपके आस-पास में जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके ऊपर भी ध्यान रखना है कि कहीं वो आपकी तरफ कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आपकी तरफ फेंक ना दें टीचर से बचने के लिए। कुछ भी चीट वगैरह अगर वो लेकर आते हैं तो कोई आपकी तरफ ना फेंक दे। तो आपको भी इन चीज़ों को लेकर के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेकर नहीं जाना है, जैसे कैलकुलेटर, मोबाइल वगैरह। और ध्यान रखना है कि कोई अपनी गलती को छुपाने के लिए आपके तरफ कोई भी इस तरह का कुछ ना फेंके।